नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्राइस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी सोने के गहने की ज्वेलरी का भाव यानी कि फाइनल प्राइस कैसे निकाली जा सकती है। ये बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज सोने चांदी के ताज़ा भाव की अपडेट, काम की खबरें और इसी तरह की टिप्स मिलती रहेगी। दोस्तों यदि आप मार्केट से सोने की ज्वेलरी, गहने कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको सोने का भाव पता होना चाहिए। और ज्वेलरी की फाइनल प्राइस निकालने के लिए आपको गोल्ड के कैरेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज्वेलरी का वेट होना चाहिए आपके पास, सोने का लेटेस्ट प्राइस यानी कि जो भाव चल रहा है ताज़ा, जीएसटी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब इन चीज़ों को हमको गोल्ड की प्राइस निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ज्वेलरी की फाइनल प्राइस कैसे निकाली जाती है। वैसे तो दोस्तों सोने के भाव में रोज़ बदलाव होता रहता है और जो भी आप सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं वे ज़्यादातर 22 कैरेट के गोल्ड में ही बनती है। इसलिए हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आज 22 कैरेट के अनुसार सोने का भाव 51,000 रुपये चल रहा है प्रति 10 ग्राम के अनुसार। और मान लेते हैं कि आपने जो भी सोने की ज्वेलरी या फिर गहना खरीदा है उसका जो वजन है, वेट 7 ग्राम है। चलिए तो अब जान लेते हैं कि आपने जो भी सोने की ज्वेलरी खरीदी है उसका फाइनल प्राइस कितना होगा। मान लेते हैं कि आपने जो सोने की ज्वेलरी खरीदी है वह 22 कैरेट की है और उसका भाव 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का है। इस हिसाब से 1 ग्राम ज्वेलरी की कीमत, 1 ग्राम का कीमत होगा 5,100 रुपये, 5100 रुपये। और उसका गुणा करेंगे हम 7 ग्राम से यानी कि ज्वेलरी के वजन से, तो उसका आंसर आएगा 35,700। ये जो कीमत है वो टैक्स और मेकिंग चार्ज से पहले की कीमत है, लेकिन इसके अंदर आपको टैक्स और मेकिंग चार्ज भी ऐड करना पड़ता है। मेकिंग चार्ज जो होता है वो सोने के गहने की कीमत के ऊपर लगाया जाता है, जो कि 5 से 10% या फिर 15% तक की हो सकता है। ये डिपेंड करता है, मतलब कि आपकी जो सोने की ज्वेलरी है उसको बनाने में जो खर्चा लगता है उसी को मेकिंग चार्ज कहते हैं। और अलग अलग ज्वेलर्स अपने हिसाब से मेकिंग चार्ज लगाते हैं। मान लेते हैं कि मेकिंग चार्ज 10% के हिसाब से लगाया गया है, यानी कि 35,700 का 10% 3570 रुपये होगा। और इसके बाद में इसमें 3% जीएसटी भी लगता है। सोने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर 3% की दर से वर्तमान में जीएसटी चार्ज किया जाता है। अगर हम 39,270 में 3% जीएसटी ऐड करते हैं तो 1178.10 पैसे के आसपास होगा। इसको भी अंदर ऐड कर देना है। तो दोस्तों अब जो ये 40,448 रुपये आया है ये आपके गोल्ड की ज्वेलरी का फाइनल प्राइस होगा। तो इस तरह से आप आसानी से सोने की ज्वेलरी का भाव निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सोना खरीद रहे हैं तब सोने का मार्केट में क्या भाव चल रहा है और कौन से कैरेट की ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और इसी के साथ में 14 कैरेट की भी गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जा सकती है। जैसे जैसे कैरेट कम होता है वैसे वैसे सोने का भाव भी कम होता जाता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर गोल्ड होता है। गोल्ड की बिस्किट जो आती है उसको 24 कैरेट का गोल्ड आप कह सकते हैं। लेकिन 22 कैरेट में थोड़ी बहुत मिलावट करनी पड़ती है, तभी सोने के गहने को मजबूती मिल पाती है, क्योंकि सोना स्वभाव से बहुत ही लचीला होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत मिलावट करने के बाद में 22 कैरेट के अनुसार गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। मिलावट इसलिए की जाती है ताकि सोने का जो गहना बनता है वो और मजबूत हो सके, क्योंकि सोना स्वभाव से बहुत ही लचीला होता है। जब तक उसके अंदर थोड़ी बहुत मिलावट नहीं की जाती है तब तक वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बन पाता है। जब भी आप सोने के गहने खरीदने जाए तो उसका पक्का बिल जरूर ले, क्योंकि कल उठ के अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की ठगी होती है तो आप बिल के माध्यम से उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।